दो अलग अलग शब्दों को मिलाकर बना एक जिला, दो अलग अलग शब्दों को मिलाकर बना एक जिला, जिसे चरखी दादरी नाम है मिला, जिसे चरखी दादरी नाम है मिला। स्वतंत्रता आंदोलन में चरखी दादरी का विशेष योगदान रहा है और ख़ास बात है कि यहाँ का हिलना पत्थर काफ़ी मशहूर है। हरियाणा राज्य के चरखी दादरी ज़िले के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर महेंद्र सिंह। सांझी सोच हरियाणा मंथन में आपका स्वागत है डॉक्टर महेंद्र जी। यह बात मैं आपसे अवश्य साझा करना चाहूँगा कि इतिहास संबंधी नवीनतम जानकारियाँ सामने लाने के लिए डॉक्टर महेंद्र सिंह देश भर में प्रसिद्ध हैं। सांझी सोच हरियाणा मंथन के आज के कार्यक्रम में हम हरियाणा के सबसे बाद में बने ज़िले दादरी की चर्चा करेंगे। दादरी मूलतः भिवानी ज़िले का हिस्सा था। इसका औपचारिक गठन 18 अक्टूबर 2016 को हुआ, जबकि इसकी घोषणा 18 सितंबर 2016 को हुई। इसमें कुल 174 गांव हैं। यहाँ की साक्षरता दर 70% है और दादरी के साथ चरखी शब्द पहली बार 1958 में जोड़ा गया। जो दादरी शब्द है ये मूल रूप से संस्कृत के शब्द दादुर से आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ मेंढक लिया जाता है। यदि हम इस क्षेत्र के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाएं, तो अन्य स्थानों की तरह यह क्षेत्र भी काफ़ी चर्चित रहा है और वैदिक साहित्य में वर्णित कुरु जंगल का विशेष क्षेत्र रहा है और पृथ्वीराज रासों में इसका वर्णन 1193 की विशेष घटनाक्रम के साथ आता है और पृथ्वीराज चौहान के पुत्र विल्हण राज के साथ इसको विशेष तौर पर इसलिए चर्चा में लिया जाता है कि उसका यहाँ से विशेष लगाव था और इस क्षेत्र की गतिविधियों में हिस्सा लेना उसकी जीवन शैली का हिस्सा था। यदि हम जनश्रुति में विश्वास करें और उसके अनुसार विश्लेषण करें तो ऐसा माना जाता है कि पांडव सेना का जो एक विशेष शिविर है वो यहाँ के श्यामसर तालाब के किनारे पर हुआ, जो दादरी का काफ़ी महत्वपूर्ण तालाब माना जाता है। मध्यकाल में संत दादू दयाल यहाँ के काफ़ी ऊंचे विचारक हुए हैं। भक्ति संत परंपरा में उनका विशेष योगदान है। उसी योगदान के कारण कुछ चिंतक ये भी मानते हैं कि दादरी नाम का जो संबंध है वो संत दादू के साथ जुड़ा है। और जब हम इतिहास के अन्य पड़ावों की तरह से जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें जाते हैं तो वहाँ भी दादरी हमें राष्ट्र के और राज्य के अन्य क्षेत्रों के साथ कदम ताल करता हुआ दिखाई देता है। मूलतः उस समय यह क्षेत्र जज्जर रियासत का हिस्सा था और जज्जर रियासत के जो नवाब हैं उनको फांसी दी गई, तो उसकी गतिविधियों में यहाँ के लोग शामिल थे। 29 मई 1857 को जो घटनाक्रम हांसी और हिसार में हुआ उसको लीड करने का काम, उसको नेतृत्व देने का काम दादरी कैवलरी की सेना ने किया था। इस सेना के जवान जो है दादरी से चलकर दिन में 11 बजे के आसपास हांसी में विद्रोह का नेतृत्व करते हैं और उस क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद फिर 1 बजे हिसार में जो डिप्टी कमिश्नर है
उसके कार्यालय पर हमला बोलते हैं, जिसमें डिप्टी कमिश्नर बैडरबर्न मारा जाता है। और फिर जब सरकार, तत्कालीन सरकार 1857 को नियंत्रित कर लेती है, तो सबसे ज़्यादा कठोर कार्रवाई, यातना वाली कार्रवाई वो दादरी कैवलरी के जवानों के साथ होती है। तो इस तरह से अपने नवाब के साथ और क्षेत्र की जनता के साथ इन लोगों ने कदम से कदम मिलाया। उस शासन व्यवस्था को इन लोगों की ये गतिविधियां ज़्यादा पसंद नहीं आई, और इसलिए जब झज्जर की रियासत तोड़ दी गई तो दादरी का क्षेत्र जींद की रियासत को उसके शासक स्वरूप सिंह को दे दिया गया उपहार के तौर पर, इनाम के तौर पर, क्योंकि इस शासक ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तो इस तरह से दादरी को दोहरी यातनाओं का शिकार होना पड़ा, और लेकिन यहाँ के लोग अपनी गतिविधियों के साथ निरंतर जुड़े रहे। जहाँ तक सांस्कृतिक धरोहर का सवाल है, यह क्षेत्र पीर मुबारक की दरगाह के लिए फेमस है। जो ये संत है पीर मुबारक, बेसिकली उसकी यहाँ पर खानका होती थी। जब कोई संत फ़कीर सूफ़ी किसी इलाके में रहता है जीवित तौर पर, और लोग उसमें आस्था रखते हैं या लोगों के विश्वास का वो केंद्र बनता है, तो वो खानका कहलाती है। और जब वो व्यक्ति नहीं रहता है तो उसकी वो स्थल दरगाह के रूप में स्थापित हो जाती है। तो पीर मुबारक शाह चिश्ती सिलसिले का एक फ़कीर था, और इस फ़कीर को हिंदू और मुस्लिम दोनों पूरी आस्था के साथ महत्व देते थे, सम्मान देते थे। और ये दरगाह 18वीं शताब्दी में तैयार की गई, लेकिन इसका जो वर्तमान आर्किटेक्ट है, इसकी वर्तमान स्थापत्य है, ये 19वीं शताब्दी में विशेष तौर पर तैयार किया गया। दादरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ के कल्याणा गांव के बारे में हम निश्चित तौर पर जिक्र करेंगे, जहाँ पर एक विशेष तरह का पत्थर, लोचदार पत्थर उपलब्ध होता है। हरियाणा का यह इकलौता ऐसा स्थल है जहाँ पर इस तरह का पत्थर मिलता है। राष्ट्र स्तर पर भी बहुत कम ऐसी स्थितियाँ आती हैं जहाँ पर हमें ऐसा पत्थर मिले जिसको आम आदमी हिलने वाला पत्थर या फिर साहित्यिक दृष्टि से उसको लोचदार पत्थर कहा जाता है। यदि हम कुछ विशेष बातों की और दादरी को लेकर चलें या उनको समझने का प्रयास करें, दादरी में पहला सीमेंट का कारखाना इस क्षेत्र का वो 1939 में लगा, और इस कारखाने को लगाने वाले जो व्यक्ति थे वो सेठ रामकिशन डालमिया थे। और मैं यहाँ पर विशेष तौर पर इंगित करना चाहूँगा कि ये सीमेंट का कारखाना जर्मनी के सहयोग से लगा था, और जर्मनी में इस समय हिटलर की सत्ता थी। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी शासनकाल के चलते हुए उनका प्रमुख प्रतिद्वंदी जर्मन, और जर्मन में भी हिटलर, उसके सहयोग से यहाँ पर जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो यह क्षेत्र उस दृष्टि से अंग्रेज़ों की नज़र में खटकने वाला क्षेत्र था। तो यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो कपूरी क्षेत्र में हैं, जो काफ़ी चर्चित हैं। और चरखी दादरी का क्षेत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर 12 नवंबर 1996 को आया, और ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर एक ऐतिहासिक दृष्टि से चर्चित जो है दो विमानों की जो है आपस में टक्कर हुई, और उस कड़ी के बाद यह क्षेत्र जो है दुनिया में अलग दृष्टि से समझा गया। यही वह स्थान है जहाँ पर हम फोगाट जो बहनें हैं उनका जो है निवास, जन्म स्थल जो गांव बलियाली है वो देखते हैं। और ये बहनें राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
कुश्ती जैसी प्रतिस्पर्धा में हरियाणा का और भारत का नाम रोशन कर रही हैं, तो ये अपने आप में एक उपलब्धि है इस क्षेत्र के संदर्भ में। तो यदि हम इस ज़िले के कुछ गांवों की बात करें, तो जो शास्त्रीय गायन है उसके साथ इसके कई गांवों का नाम जुड़ा है, जैसे वृंदावन, नंदगांव, तोड़ी, असावरी, मालकोरा, हिंडोला, ये सारे वो नाम हैं जो शास्त्रीय जो विधा है उसमें इनको विशेष सम्मान के साथ देखा गया है। और चूँकि यह एक अभी नवनिर्मित जिला है, इसके अभी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पक्ष पर ज़्यादा विश्लेषण और लेखन या शोध नहीं हो पाया है। उम्मीद है कि नए ज़िले के रूप में उभरता हुआ ये ज़िला हरियाणा के महत्वपूर्ण ज़िलों के साथ जो है अपने आप को बहुत जल्दी शुमार कर पाया है और इसका अतीत जो है काफ़ी समृद्ध है और इसका वर्तमान काफ़ी खुशहाल है। और जिसका अतीत समृद्ध हो, जिसका वर्तमान खुशहाल हो, उसका भविष्य नितांत जो है उज्ज्वल माना जाता है। यही बात हम दादरी के संदर्भ में कह सकते हैं। और दादरी सांस्कृतिक विरासत के जो मूल्य हैं उनको लेता हुआ उनकी पहचान के तौर पर उभरते हुए ज़िलों के साथ अपने आप को स्थापित कर रहा है। सांझी सोच हरियाणा मंथन को यूं ही देखते रहिए और जुड़े रहिए सांझी सोच से। सांझी सोच आपका अपना चैनल है। हरियाणा के और इस क्षेत्र के विभिन्न पक्षों को, विभिन्न व्यक्तित्वों को आपके समक्ष रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें